नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 9 जुलाई 2024 की। अलग अलग अपडेट निकल करके आई हैं वैकेंसी को लेकर के, जिसमें सबसे पहले आप अपडेट देखेंगे तो टीचर और होमगार्ड में बम्पर वैकेंसी की बात की गई है। परंतु ये इसमें जो लक्ष्य रखा गया ना, वो इस साल के अंत तक का रखा गया है। अब यहाँ पर ये पूरा होता है या नहीं होता है, वो एक बड़ी बात है। जैसे टीचर और होमगार्ड में जो बम्पर भर्ती वाला पर शीर्षक देख रहे हैं, उसके आधार पर आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तो बेसिक शिक्षा विभाग की बात की गई है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के 45,000 पदों पर वैकेंसी को लेकर के बात यहाँ पर की जा रही है। परंतु ये जो वैकेंसी की बात की जा रही है, ये आपका पूरी होगी या नहीं, इस पर डाउट पूरी तरीके से बना हुआ है। कारण क्या है? कारण है यूपी टेट की परीक्षा। लगातार यही बात की जा रही है कि जब तक यूपी टेट की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि नया आयोग बना है, तो तब तक ये फिर नई वैकेंसी को लेकर के कोई प्रकार की बात जो है वो नहीं होगी। परंतु ये निकल कर क्या है कि 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की वैकेंसी को लेकर के। उसके अलावा बात करेंगे अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में, तो यहाँ पर 8,000 वैकेंसी को लेकर के जो है वो बात की जा रही है, अध्यापक और प्रवक्ता को लेकर के। उसके अलावा 3500 यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग जो है उसमें सहायक आचार्य के पदों पर भर्ती की भी बात यहाँ पर की जा रही है। ये सभी शिक्षा विभाग और उसके अलावा होमगार्ड 2 की जो बात है रही नहीं, उसको सबको मिलाकर बात की गई है। पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक को लेकर के ये वैकेंसी आपको ऑलरेडी देखने को मिली थी, जिसमें आप देख रहे थे कि ग्राम स्तर पर आवेदन करने को लेकर के बात हो रही थी। तो 4,821 वैकेंसी की बात यहाँ की गई है। पशुधन विभाग में जो पशु चिकित्सक हैं, उसको लेकर के 421 वैकेंसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। इसके अलावा पशुधन प्रसार अधिकारी की अगर बात करें तो 1,083 वैकेंसी की बात पशुधन प्रसार अधिकारी के तौर पर भी की गई है। साथ ही इसमें नागरिक सुरक्षा विभाग में जो होमगार्ड हैं, उसको लेकर के 42,000 वैकेंसी की बात जो है वो की गई है। ये एक बार और न्यूज़ इससे संबंधित निकली थी। इसके अलावा 15,000 वैकेंसी पीएससी, यूपी, एसएसएफ और फायर सर्विस में भी यहाँ पर बात की गई है। अगला जो इसमें मेन पॉइंट है वो है यूपी ट्रिपल एससी जो निकालेगा 13,000 भर्तियाँ, उसको लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी जो है वही पेट की परीक्षा कराता है, और पेट की परीक्षा के थ्रू ही ये वैकेंसी जो है वो यहाँ पर निकल के आती है। इसमें सबसे पहले 4500 वैकेंसी की बात की जा रही है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की। अब इसके लिए तो फिर आपका बीएससी नर्सिंग और ये जो आप करते हैं कोर्स, वो इम्पॉर्टेंट होता है। 4700 जो रिक्तियां हैं वो आपकी राजस्व विभाग में लेखपाल को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बात की गई हैं, जिसको लेकर के पहले से ही बात चल रही है कि आगामी नए पदों पर ये वैकेंसी निकलेगी। और जो पुराने पद हैं उस पर नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के नोटिफिकेशन कल जारी भी हो गया था, और वो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। 1100 वैकेंसी राज्य कर राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक को लेकर के, जूनियर असिस्टेंट को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं। इसके साथ साथ इसमें 500 आवास विकास में जूनियर इंजीनियर को लेकर के भी बात जो है वो की गई है। साथ ही 300 उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन विभाग को लेकर के भी बात की गई है। 5,000 उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के जरिए भी वैकेंसी की बात की गई है। अब इसमें तो शिक्षा विभाग में ही आना चाहिए, परंतु यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। एडेड माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक को लेकर के भी 4,163 वैकेंसी की बात की गई है। हालांकि जूनियर एडेड वाला जो 1,700 समथिंग वैकेंसी निकली थी, वो लटकी सालों साल जो है वो चल रहा है क्रम। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों की बात भी यहाँ पर की गई है। 1,017 एडेड कॉलेजों में सहायक आचार्य की वैकेंसी की भी बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अब बात करते हैं अगले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो ये जो है वो 10,000 वैकेंसी निकालने पर यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है, जिसमें 6,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी ग्रेड जो शिक्षक हैं उनकी बात की गई है 6,000। 350 राजकीय विद्यालयों में सहायक आचार्य को लेकर के भी यहाँ पर बात की गई है। साथ ही साथ 350 सहायक अभियंता को लेकर के भी वैकेंसी की बात यहाँ पर की गई है। 200 इसमें प्रादेशिक सेवा सर्विस के वैकेंसी की भी बात की गई है। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि ये इसके अलावा यूपीपीसीएस में जुलाई से दिसंबर के बीच में विभिन्न विभागों के लिए करीब 10,000 वैकेंसी और देखने को जो है वो अलग से मिलेंगी। अब ये दिसंबर इनका 2024 वाला होगा कि 2026 वाला, वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। अब यहाँ पर जो पीईटी 2022 है उससे कौन कौन सी भर्ती निकली हैं उसकी जानकारी भी इस न्यूज़ में अपडेट में दी गई है, जिसमें अगर देखेंगे तो ग्राम पंचायत अधिकारी के जरिए रिक्त पद 1468 थे, जिसमें से 3 लाख के करीब फॉर्म पड़ा था। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 382 रिक्त पद थे, यहाँ पर आवेदक बहुत कम हैं। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के लिए 288 वैकेंसी निकली थी।
542 लोगों ने केवल आवेदन किया था। प्रवर्तन कांस्टेबल के लिए 477 वैकेंसी निकली थी। लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार को लेकर के 530 वैकेंसी। नेत्र परीक्षण अधिकारी को लेकर 157 वैकेंसी। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक को लेकर के 5512 वैकेंसी। आशुलिपिक मुख्य परीक्षा को लेकर 333 वैकेंसी। वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक को लेकर 709 वैकेंसी। नक्शानवीस और मानचित्रक को लेकर के 283 वैकेंसी। ये सभी वैकेंसी 2022 वाले पेट के जरिए जो है वो निकली थी। अब यहाँ पर बात की गई पेट 2023 के जरिए कि निकली भर्ती। अब यहाँ पर जो है यही पेट अभी तक हुआ ही है, अब तो अगला पेट फिर से दोबारा देखने को मिलेगा। तो इसमें भेषजिक आयुर्वेदिक को लेकर 1002 वैकेंसी, जिसमें आवेदक 2748 के करीब। सहायक स्टोर कीपर और सहायक की वैकेंसी 200 यहाँ पर निकलने की बात की गई है। सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक को लेकर के 1828 वैकेंसी। कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य को लेकर 417 वैकेंसी। कनिष्ठ विश्लेषक आयुष को लेकर के 361 वैकेंसी। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 को लेकर 134 वैकेंसी। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी को लेकर के 3446 वैकेंसी। अवर अभियंता सिविल को लेकर 4016 वैकेंसी। और होम्योपैथिक भेषजनिक के लिए 397 वैकेंसी। और यहाँ पर साइड में आपको आवेदन जो है उनकी संख्या भी दी गई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2 अपडेट भी आज की, जिसमें सबसे पहली अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीट का पेपर लीक हुआ। अदालत ने किसको क्या आदेश दिया है, तो सरकार से जानकारी मांगी है यहाँ पर कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अगर सरकार ने कमेटी का गठन किया है तो उसका पूरा विवरण अदालत को मुहैया कराया जाए और इसको देखने के बाद ही ये सारी चीज़ें तय की जाएंगी कि कमेटी को अपना काम जारी रखना है या इसमें कोई फेरबदल की ज़रूरत है। एनटीए से क्या पूछा है कि किसको फ़ायदा हो रहा है, उसको लेकर के भी बताया गया है। रिपोर्ट साझा करने को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। और लास्ट अपडेट है कि शिक्षक 20 जुलाई तक विरोध जताएंगे। लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के जब से नोटिफिकेशन निकला है तब से लगातार प्राइमरी स्कूलों में इसका विरोध जो है वो चल रहा है। जिसके बीच यहाँ पर आप साइड में एक तस्वीर देख पाएंगे। तस्वीर कल टेलीग्राम पर मैंने आपको भेजी भी थी कि बलरामपुर के तुलसीपुर में कंपोजिट स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते शिक्षक सरकार की ऑनलाइन हाजिरी पर सहयोग को लेकर के अपील। तो वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि देश भर के कई राज्यों के स्कूलों में इसका पालन किया जा रहा है। 1.34 लाख स्कूल और 6 लाख से अधिक शिक्षकों के साथ जनसंख्या के मामले में यूपी सबसे बड़ा राज्य होने के कारण समय पर उपस्थिति बहुत आवश्यक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। वहीं यहाँ पर शिक्षा मित्र और शिक्षक वगैरह 20 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। मतलब ये विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखने को जो है वो मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो कारण दिए गए हैं उसमें यह है कि ज़्यादातर विद्यालय हैं बरसात के मौसम वगैरह में तमाम ज़िलों में स्कूल से पानी भर जाते हैं, मूलभूत सुविधाएं वगैरह नहीं हैं, ये कारण है। कई जगह तो रास्ते कट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, शिक्षक फंस जाते हैं, 1 मिनट भी अगर देरी होगी तो उस दिन अनुपस्थित वो माना जाएगा। ये सब कारण यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। तो यही था आज के अभी तक के इस ओवरऑल अपडेट में। जितनी स्टार्टिंग में वैकेंसी मैंने आपको दिखाई, अब कितनी उसमें से आती हैं कितनी नहीं आती वो तो एक बात की बात है, पर आज की अपडेट में था इसलिए हमने आपको सूचित किया। तो आज के अपडेट में इतने ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।